ओके बच्चों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जाइलम। इसके जाइलम के माध्यम से वाटर और मिनरल्स है वो प्लांट के अंदर पास होते हैं। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम क्या पास करवाएंगे बच्चों? फूड मटेरियल्स। ओके, कौन से फूड मटेरियल्स? ठीक है, जो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस से बनवाया था। कैसे बनवाया था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। ओके, एक हमारा एक फूड फॉर्म होता है जिसको हम बोलेंगे शुगर। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये शुगर जो है वो हमारे लीव्स के अंदर स्टोर रहता है जिसको हम बोलेंगे स्टार्च। ओके बच्चों, समझ में आया? अब प्लांट को है वो यही फूड मटेरियल्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट को जो है वो यही फूड मटेरियल की ज़रूरत है फॉर देयर ग्रोथ। ओके, तो लीफ से ये जो खाना है, ओके, ये जो एनर्जी है वो पूरे प्लांट के पार्ट को पहुंचनी चाहिए, इंक्लूडिंग द रूट, स्टेम, फ्रूट। ओके, ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रोसेस जो है, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फूड मटेरियल या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हुआ हो यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये कैसे पास होगा यहाँ से लीफ से लेके अलग अलग प्लांट के पार्ट में, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि यहाँ जो ट्रांसफर है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। ओके बच्चों, समझ में आया? तो फ्लोएम के है ना कुछ पार्ट्स हैं, वो हम पहले जान लेते हैं। पहला है हमारे पास है सीव ट्यूब। ओके, सीव ट्यूब जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमारा है सीव ट्यूब। ओके, सेकेंड हमारे पास है कंपेनियन सेल्स। ओके, ये हमारे पास है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ओके, तो ये हमारे पास है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक फॉर्म करते हैं हमारे पूरा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो कंबाइन होके ये हमारा एक फ्लोएम टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा जो है वो सी ट्यूब है, इसके बाजू में हमारे पास कंपेनियन सेल्स है। ओके, और लास्ट में ये अंदर के पूरे प्रोडक्ट को, मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर के पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बाहर की तरफ है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ओके, ये हमारे पास है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये थे फ्लोएम टिश्यू के पार्ट्स। ओके, अब हम जानते हैं कैसे ये फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ओके बच्चों, हम सबको पता है कि फूड का मटेरियल जो है वो लीव्स में रहता है। ये हमारे एक लीव का एक सेल है। ठीक है, इसके अंदर फूड का मटेरियल है, इसको हम नाम देंगे सुक्रोस। ठीक है, अब ये सुक्रोस लीव से उसको हमको ये रूट तक पहुंचाना है, रूट सेल तक पहुंचाना है, ताकि रूट सेल्स भी है वो अपने आप को ग्रो कर सके, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कैसे होगा यहाँ पे? ठीक है, तो हम पहले इस सुक्रोस को, मतलब ये फूड को खाने को पहले कंपेनियन सेल्स अपने अंदर लेगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग ने प्लांट के अंदर देखा था कि प्लांट कैसे खींचते हैं वाटर को ऊपर। ठीक है, कैसे खींचते हैं? एक तो रूट का प्रेशर था, ओके, रूट प्रेशर, और दूसरा था लीव्स जो है वो एक ट्रांसपिरेशन करता है, लीव्स भी एक प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट सेल को एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सुक्रोज को अपने अंदर खींच सके और फ्लोएम टिश्यू तक ट्रांसफ़र करा सके। उस एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी बच्चों एटीपी मॉलिक्यूल से। कहाँ से मिलेगी? एटीपी मॉलिक्यूल से मिलेगी। ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा कंपेनियन सेल्स को। ठीक है, कंपेनियन सेल्स उस एनर्जी को एंज्यूम करके सुक्रोज को अपने अंदर खींचेंगे और ट्रांसफ़र कराएंगे फ्लोएम ट्यूब के अंदर। देखो ये आपका पूरा फ्लोएम ट्यूब है। ओके, और जस्ट बाजू में आपका जो है वो जाइलम ट्यूब है, जिसके अंदर वाटर है वो नॉन स्टॉप जो है वो पास होता ही रहता है। ओके, एक बार जो है वो सुक्रोज कंपेनियन सेल के माध्यम से यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आया? विद एनर्जी कॉल दी एटीपी। ओके, अब यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जो है फूड मॉलिक्यूल से अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बाजू में हमारा जाइलम है जिसके अंदर वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर एकदम है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, और यहाँ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा और वाटर जो है वो जाइलम से फाइबर के अंदर एंटर होगा।
ओके, टू बैलेंस दिस कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जैसे वाटर ट्रांसफ़र होगा तो वाटर और फूड मॉलिक्यूल्स आपस में पूरे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वाटर यहाँ पर है, यहाँ पे पानी नहीं है, तो ये भी हमारा एक डिफरेंसिंग कंसंट्रेशन हुआ, तो धीरे धीरे वाटर जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा टू बैलेंस दिस कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, समझ में आया? जैसे वाटर नीचे आएगा उसके साथ साथ में जो फूड पार्टिकल्स है, ओके, ये भी नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पूरा पैसेज क्रिएट होगा। ठीक है, और फूड को हम इसी के द्वारा जो है वो एक रूट तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, ये वाटर जो है वो और नीचे आने की कोशिश करेगा टू बैलेंस दिस कंसंट्रेशन, और साथ में फूड भी नीचे आएगा, तो हम इस तरीके से फूड को जो है वो लीफ से लेके पूरे रूट जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है, मतलब हमको रूट सेल तक पहुँचाना था तो हमने उसे रूट सेल तक पहुँचा दिया। ओके, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, और वाटर जो है एक बार फूड जो है वो अपने लोकेशन पे पहुँच गया जहाँ उसको पहुँचाना है, वाटर वापस से है वो जाइलम के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, टू क्रिएट दी बैलेंस। ओके बच्चों, वापस से सेम प्रोसेस है वो रिपीट होती है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से है वो फ्लोएम जो है वो हेल्प करते हैं फूड को, ताकि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचा सके और प्लांट को जो है वो एनर्जी मिल सके, ताकि प्लांट जो है वो इजीली ग्रो हो सके। ओके बच्चों, तो ये था पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।